विधानसभा चुनाव की, जहां प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। कार्यक्रम में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाओं के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और जानेंगे जमीनी हकीकत अपने संवाददाताओं से। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमनगर और महबूबाबाद में विशाल जनसभाएं की और हैदराबाद में वहीं एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीआरएस सरकार और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने विकसित और समृद्ध तेलंगाना के निर्माण के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमनगर और महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद हैदराबाद में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। करीमनगर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने केसीआर के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के परिवारवाद का मुद्दा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद किया और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने केसीआर पर निशाना साधते हुए उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर भ्रष्टाचार और लूट से मुक्ति पानी है तो भाजपा सरकार का गठन करना ही होगा। क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि केसीआर अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? केसीआर ने बोला था, क्या क्या बातें की थी? केसीआर ने बोला था आपको देंगे निल्लो, निधुलो, नियामकालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो, मोसालो, निरुद्योगुलो। तेलंगाना के महबूबाबाद की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और प्रदेश की केसीआर सरकार पर तेलंगाना को बर्बाद करने के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की जनता से मडिगा समुदाय को अधिकार दिलाने, तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग का पहला मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही विकसित और समृद्ध तेलंगाना के निर्माण के लिए भाजपा को वोट देने की अपील भी की। अश्विनी मिश्र, धीरज कुमार, राजेश राज और उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के दिग्गज नेताओं ने भी प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रदेश में कई चुनावी सभाएं की और रोड शो किए, तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार की कमान संभाली। वहीं बीआरएस के लिए मुख्यमंत्री केसीआर के अलावा पार्टी नेता केटीआर और के कविता ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कामारेड्डी और निजामाबाद की जनसभाओं में भ्रष्टाचार को लेकर तेलंगाना की केसीआर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर